Hello students, welcome to Shweta Yadav Tutorials. Please like and subscribe my channel and hit bell icon for more updates. अभी तक हमने हार्ट का स्ट्रक्चर डिटेल में स्टडी कर लिया है। इसी के साथ साथ हमने ये भी पढ़ लिया है कि जो हार्ट है वो मायोजेनिक हार्ट है, ह्यूमन हार्ट, और वो किस तरीके से इम्पल्स जनरेट करता है, यानी कि कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ हार्ट को भी हम टोटली पढ़ चुके हैं। द नेक्स्ट टॉपिक अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी इज कार्डियक साइकिल and this is a very important topic of this particular chapter. How does the heart function? किस तरीके से हमारा हार्ट फंक्शन करता है उसी को ही हम क्या बोलेंगे, डिफरेंट इवेंट्स बोलेंगे, और इसी से ही बनती है हमारी कार्डियक साइकिल. Let us take a look. To begin with all, the four chambers of the heart are in the relaxed state and they are in the joint diastole. अब यहाँ पे कुछ important terms आ गई, सिस्टोल एंड डायस्टोल. तो इस चीज को समझने के लिए सबसे पहले हमें कार्डियक साइकिल का ओवरव्यू लेना पड़ेगा कि कार्डियक साइकिल होती कैसी है. तो सबसे पहले जब हम बात करते हैं कार्डियक साइकिल है क्या, कार्डियक साइकिल इज द रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ द हार्ट. एट्रियाज कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, एट्रियाज रिलैक्स करेंगे, वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, वेंट्रिकल रिलैक्स करेंगे. तो ये रिदमिक मूवमेंट है हमारे हार्ट का, यानी कि एट्रियाज और वेंट्रिकल्स का जो कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन है ये एक रिदमिक प्रोसेस है. अब ये कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होते क्यों हैं, क्वेश्चन ये है कि ये कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होते क्यों हैं. जब हार्ट में ब्लड आ जाता है तो हार्ट को ब्लड पंप करना होता है और बॉडी को देना होता है. तो यहाँ पे दो प्रोसेसेस होते हैं. पहला प्रोसेस कि हार्ट में ब्लड भरता है, दूसरा प्रोसेस होता है हार्ट से ब्लड भागता है, यानी कि हार्ट ब्लड पंप करता है. तो कार्डियक साइकिल में दो मुख्य बातें होती हैं, पहला फिलिंग एंड सेकंड इज द पंपिंग. और फिलिंग एंड पंपिंग के ही इवेंट को हम कार्डियक साइकिल बोलते हैं. तो सबसे पहले जब हम कार्डियक साइकिल की बात करते हैं तो कार्डियक साइकिल रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ हार्ट है. हमारे हार्ट के पास दो चैम्बर्स हैं. द फर्स्ट चैम्बर इज एट्रियम एंड द सेकंड इज वेंट्रिकल. अब एट्रियम या एट्रिया ये कॉन्ट्रैक्ट भी होंगे, रिलैक्स भी होंगे, वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट भी होंगे और रिलैक्स भी होंगे. तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि एट्रियम या एट्रियाज में कॉन्ट्रैक्शन भी होगा एंड रिलैक्सेशन भी होगा. उसी तरीके से वेंट्रिकल्स में भी कॉन्ट्रैक्शन होगा और रिलैक्सेशन भी होगा. तो वेंट्रिकल्स में कॉन्ट्रैक्शन होगा और वेंट्रिकल्स में रिलैक्सेशन भी होगा. अब यहाँ पे कुछ टर्म दी गई हैं कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन को कार्डियक साइकिल में. तो जब बात आती है एट्रिया के कॉन्ट्रैक्शन की, यानी कि नॉर्मल समझे कॉन्ट्रैक्शन की जब बात आती है तो कॉन्ट्रैक्शन को हम बोलते हैं सिस्टोल अकॉर्डिंग टू कार्डियक साइकिल, और रिलैक्सेशन को हम बोलते हैं डायस्टोल. सिस्टोल इज कॉन्ट्रैक्शन, डायस्टोल इज रिलैक्सेशन. तो यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन एट्रिया का हो रहा है तो इसको हम बोलेंगे एट्रियल सिस्टोल. एट्रिया अगर रिलैक्स हो रहा है तो इसको हम बोलेंगे एट्रियल डायस्टोल. व्हाट इज रिलैक्सेशन, डायस्टोलिक पीरियड. जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है तो इसको बोलेंगे वेंट्रिकल सिस्टोल, और जब वेंट्रिकल रिलैक्स हो रहे हैं तो हम बोलेंगे वेंट्रिकल डायस्टोल. तो यानी कि एट्रिया सिस्टोल, एट्रिया डायस्टोल, वेंट्रिकुलर सिस्टोल, वेंट्रिकुलर डायस्टोल, इन सब को मिला के ही बनती है एक कार्डियक साइकिल. एक कार्डियक साइकिल इन चारों इवेंट की सहायता से बनती है, यानी कि सिंपल सा समझ में आ रहा है, कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन से बनती है. अब जब एक कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन को समझा जाता है तो इसकी एक साइकिल बनाई जाती है, उससे ज़्यादा बेहतर तरीके से ये बात समझ में आ सकती है. फिर हम उसको एनसीईआरटी की लाइन टू लाइन जब पढ़ेंगे तो सारी टर्म्स आपको क्लियर होती चली जाएंगी. तो कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन, सिस्टोल एंड डायस्टोल, यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, पहली बात. अब यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट बात, जो हमारा हार्ट है वो 1 मिनट में 72
टाइम्स हार्ट बीट जनरेट करता है, यानी कि 1 मिनट में 72 टाइम्स वो काम करता है। तो अगर इसको कार्डियक साइकिल के हिसाब से देखें, इसको अगर कार्डियक साइकिल के हिसाब से देखा जाएगा तो हम क्या बोलेंगे कि 1 मिनट में 60 सेकेंड्स, तो 60/72 इज इक्वल टू 0.8 सेकेंड। तो इससे हमें ये पता चल रहा है कि एक कार्डियक साइकिल कितने सेकंड की होती है? 0.8 सेकंड्स की होती है। अब इस 0.8 सेकंड की साइकिल में ये चारों इवेंट्स कवर हो जाएंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे क्या बनता है कि व्हाट इज द ड्यूरेशन ऑफ कार्डियक साइकिल? द ड्यूरेशन ऑफ वन कार्डियक साइकिल इज 0.8 सेकेंड। एक कार्डियक साइकिल का जो ड्यूरेशन है वो 0.8 सेकेंड्स का है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, क्या ये चारों इवेंट्स इस 0.8 सेकेंड में कवर हो जाते हैं? बिल्कुल हो जाते हैं। तो जब हम एट्रियास के सिस्टोल और डायस्टोल की बात करते हैं तो ये भी 0.8 सेकेंड का है। वेंट्रिकुलर सिस्टोल एंड वेंट्रिकुलर डायस्टोल की बात करते हैं तो ये भी कंबाइंडली 0.8 सेकेंड का, यानी कि एट्रियास 0.8 सेकेंड का ड्यूरेशन लेते हैं, वेंट्रिकल्स भी 0.8 सेकेंड का ड्यूरेशन लेते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। इसको कैसे समझेंगे? इसको एक साइकिल के हिसाब से समझेंगे। यहां पे हम 2 सर्कल्स ड्रॉ कर रहे हैं और ये 2 सर्कल्स इसलिए ड्रॉ किए गए हैं क्योंकि एक एट्रिया को रिप्रेजेंट कर रहा है और एक वेंट्रिकल्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब यहां पे हमने अलग अलग फ्रैक्शंस बना दिए हैं। 2 सर्कल्स हैं, एक सर्कल के अंदर दूसरा सर्कल है। 2 अलग अलग सर्कल्स किस किस को रिप्रेजेंट करें? एक एट्रिया को और एक वेंट्रिकल को। हम बोल सकते हैं कि बाहर वाला एट्रिया के लिए है, अंदर वाला वेंट्रिकल्स के लिए है। अब यहाँ पे हमें सिस्टोल और डायस्टोल शो करना है कि किस तरीके से होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो यहाँ पे मैं कलर चेंज कर लेती हूँ। येलो कलर मैं एट्रियास के लिए यूज कर रही हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पे जो ड्यूरेशन है 0.1 सेकेंड, 0.2 सेकेंड, 0.3 सेकेंड, 0.4 सेकेंड, 0.5 सेकेंड, 0.6 सेकेंड, 0.7 सेकेंड एंड 0.8 सेकेंड्स। ये साइकिल 0.8 सेकेंड की है। अब इस 0.8 सेकेंड की साइकिल में एट्रियास का क्या होगा वो देखते हैं। तो एट्रियास में यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है सबसे पहले, तो एट्रियास का कॉन्ट्रैक्शन कहलाता है एट्रियल सिस्टोल। एट्रियल सिस्टोल 0.8 सेकेंड का है। क्वेश्चन आ जाए कि एट्रियल सिस्टोल का ड्यूरेशन कितना होता है? एट्रियल सिस्टोल का ड्यूरेशन होता है 0.1 सेकेंड ओनली, यानी कि 0.1 सेकेंड के लिए एट्रियास कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। तो कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद दूसरा इवेंट क्या होगा? रिलैक्सेशन। तो एट्रियास का रिलैक्सेशन कहलाता है एट्रियल डायस्टोल। तो एट्रियास कितने सेकंड के लिए डायस्टोल शो करते हैं? रिलैक्सेशन शो करते हैं 0.7 सेकंड के लिए। तो एट्रियल डायस्टोल कितने सेकंड का हो गया? एट्रियल डायस्टोल हो गया 0.7 सेकंड का। सॉरी, 0.1 सेकंड तो कवर हो गया है, 0.8 में से 0.1 सेकंड कवर हो गया, बचा 0.7 सेकंड। तो एट्रियास का जो डायस्टोल है वो कितने का होता है? 0.7 सेकंड्स का होता है। ये तो बात हो गई एट्रियास की। तो हम यहाँ लिख भी सकते हैं सिस्टोल 0.1 सेकंड, डायस्टोल 0.7 सेकंड्स का होता है। तो ये 1 + 7 = 0.8 सेकंड एट्रियास का साइकिल कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं वेंट्रिकल्स की। वेंट्रिकल्स किस तरीके से कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन शो करते हैं? 0.1 सेकंड से हमें शुरू करना है तो हिसाब से तो हमें यहां से शुरू करना चाहिए, बट ये वाला जो साइकिल है, ये जो फ्रैक्शन है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि इस वक्त जो एट्रियाज हैं वो कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं। तो पैरेलली कभी भी वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेंगे, दोनों का जो ड्यूरेशन है वो अलग अलग होगा। एक बार एट्रियाज कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, एक बार वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। दोनों कभी भी पैरेलली या एक साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेंगे। तो सिंपल सा कहने का मतलब ये है कि एट्रियल सिस्टोल एंड वेंट्रिकल सिस्टोल कभी नहीं हो सकता। तो हमें ये वाला सेक्शन छोड़ना होगा। तो हम शुरू करेंगे 0.1 सेकंड के बाद से। तो 0.1 सेकंड के बाद में हम शुरू करेंगे वेंट्रिकल सिस्टोल,
वेंट्रिकल सिस्टोल, वेंट्रिकुलर सिस्टोल। वेंट्रिकुलर सिस्टोल इस फ्रैक्शन के हिसाब से कितने सेकंड का हो गया? 0.3 सेकंड का। 0.8 में से कितने सेकंड का हो गया? 0.3 सेकंड का। बचा कितना? 0.5 सेकंड। तो 0.5 सेकंड के लिए वेंट्रिकल डायस्टोल शो करेंगे। तो ये बचा 0.5 सेकंड, तो 0.5 सेकंड के लिए वेंट्रिकल्स रिलैक्स हो रहे हैं। तो यहाँ पे अगर हम लिखें तो हम कैसे लिखेंगे? एट्रियल सिस्टोल, एट्रियल डायस्टोल, वेंट्रिकल सिस्टोल, वेंट्रिकल डायस्टोल। 4 इवेंट्स हैं। एट्रियल सिस्टोल इज ऑफ 0.1 सेकेंड, डायस्टोल 0.7 सेकेंड, टोटल 0.8 सेकेंड, टोटल 0.8 सेकेंड। वेंट्रिकल सिस्टोल 0.3 सेकेंड, वेंट्रिकल डायस्टोल 0.5 सेकेंड, टोटल 0.8 सेकेंड। तो 0.8 सेकेंड ये शो कर रहा है, 0.8 सेकेंड ये शो कर रहा है, और ये दोनों क्या शो कर रहे हैं? एक कार्डियक साइकिल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब यहाँ पे ये कंफ्यूज हमें नहीं होना है कि एट्रियास पहले 0.8 सेकेंड का कवर कर लेंगे फिर वेंट्रिकल का बारी आएगी, ऐसा कभी भी नहीं होता। ऐसा क्यों नहीं होता, इस फिगर से हम समझेंगे। इस फिगर से हमें ये समझ में आ जाएगा कि ये जो इवेंट है ये है 0.8 सेकेंड का ही। एट्रियास भी अपना काम कर रहे हैं, वेंट्रिकल्स भी अपना काम कर रहे हैं। किस तरीके से देखेंगे? जब एट्रियास सिस्टोल कर रहे हैं तो यहाँ पे वेंट्रिकल उस वक्त रिलैक्स्ड कंडीशन में है। इसकी डिटेलिंग हम करेंगे कि इस वक्त ब्लड कहाँ से कहाँ फ्लो करेगा। बट इस फिगर के हिसाब से हमें देखना है कि यहाँ पे अगर सिस्टोलिक कंडीशन है तो यहाँ पे डायस्टोलिक कंडीशन है, यानी कि दोनों अलग अलग काम करें। एक रिलैक्स हो रहा है, कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है। अब यहाँ पे एट्रियास जब कॉन्ट्रैक्ट हुआ 0.1 सेकेंड के लिए हुआ, उसके बाद ये 0.7 सेकेंड के लिए रिलैक्स कंडीशन में चला गया। अब वेंट्रिकल्स ने क्या किया? जब एट्रियास का रिलैक्स होने का टाइम आ रहा था, जब एट्रियास रिलैक्स हो रहे थे, तो उस वक्त इन्होंने अपना कॉन्ट्रैक्शन शो किया, तो वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन आ गया। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? 0.3 सेकेंड क्या कर रहा है? कॉन्साइड कर रहा है। क्या कॉन्साइड कर रहा है? कि यहाँ पे वेंट्रिकल में सिस्टोल हो रहा है एंड एट्रियास में हो रहा है डायस्टोल। तो वेंट्रिकल्स तो कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं बट एट्रियास रिलैक्स कर रहे हैं, कंडीशन ऑपोजिट है। यहाँ पे कॉन्साइड किया जा रहा है। अब बचे 0.4 सेकेंड। 0.4 सेकेंड में हमें क्या समझ में आया? यहाँ पे भी डायस्टोल, यहाँ पे भी डायस्टोल, यहाँ पे भी डायस्टोल, डायस्टोल 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 डायस्टोल। 4 सेकेंड्स के लिए, 0.4 सेकेंड्स के लिए एट्रियास और वेंट्रिकल्स पैरेलली रिलैक्स कर रहे हैं। जब दो चैम्बर्स पैरेलली रिलैक्स करते हैं तो इसको हम बोलते हैं जॉइंट डायस्टोल। तो अभी अभी हमने लाइन पढ़ी थी कि जॉइंट डायस्टोल से कार्डियक साइकिल को एनसीईआरटी शुरू कर रही है। तो ये सारा मैंने इसलिए बनाया है क्योंकि आपको ये समझ में आ सके कि जॉइंट डायस्टोल एग्जैक्टली होता क्या है। अब इस फिगर से ही हम एक एक्सट्रैक्ट निकाल लेंगे, और वो एक्सट्रैक्ट क्या है कि कंप्लीट कार्डियक साइकिल में 3 इंपॉर्टेंट इवेंट है। हम वो इवेंट को कंसीडर नहीं करेंगे जो कॉन्साइड करें, जो पैरेलली चल रहे हैं। तो सबसे पहला होता है जॉइंट डायस्टोल। जॉइंट डायस्टोल के बाद आता है एट्रियल सिस्टोल, और एट्रियल सिस्टोल के बाद आता है वेंट्रिकुलर सिस्टोल। इनकी ड्यूरेशन अगर हम देखें तो जॉइंट डायस्टोल हम देख चुके हैं कितने सेकंड्स का है? 0.4 सेकंड्स का। एट्रियल सिस्टोल 0.1 सेकंड ओनली, एंड वेंट्रिकुलर सिस्टोल 0.3 सेकंड्स। टोटल अगर हम इनको करें तो ये बनेगा 0.8 सेकंड्स। 4 + 1 5 + 3 0.8 सेकंड्स। तो एक कार्डियक साइकिल में 3 इवेंट सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं, जॉइंट डायस्टोल, एट्रियल सिस्टोल एंड वेंट्रिकुलर सिस्टोल। हम रिलैक्सेशन पीरियड को भी यहाँ पे कंसीडर करते हैं क्योंकि जब चैम्बर रिलैक्स है तो उनमें ब्लड आ रहा होता है, वो ब्लड से भर जाते हैं। बट यहाँ पे जो कार्डियक साइकिल के अकॉर्डिंग देखा जाता है वो इन 3 इवेंट्स को देखा जाता है। कॉन्साइड जो इवेंट्स हो रहे हैं उनको नहीं देखा जाता। कॉन्साइड का मतलब है कि जब चीजें कॉन्साइड कर रही हैं, जब एक कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है दूसरा रिलैक्स हो रहा है, तो यहाँ पे कॉन्साइड वाली कंडीशन में भी मैंने आपको बताई है।
अब हम अकॉर्डिंग टू अगर एनसीईआरटी पढ़ें तो हम क्या बोलेंगे, 4 चैम्बर्स ऑफ द हार्ट इन द रिलैक्स स्टेट। जब चारों चैम्बर हार्ट के रिलैक्स स्टेट में होते हैं तो इस कंडीशन को हम बोलते हैं जॉइंट डायस्टॉल। दिस कंडीशन इज नोन एज जॉइंट डायस्टॉल। अब यहाँ पे क्वेश्चन कैसे आता है कि जब जॉइंट डायस्टॉल हो रहा होता है तब हार्ट में ब्लड कहाँ से कहाँ फ्लो हो रहा होता है। दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि वेल्स जो हैं, एवी वेल्स और सेमिल्यूनर वेल्स का क्या होता है। तो जब जॉइंट डायस्टॉल होता है तो बाइकस्पिड वेल्स एंड ट्राइकस्पिड वेल, ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड वेल्स आर ओपन। वेरी इंपॉर्टेंट लाइन ऑफ द एनसीईआरटी। जॉइंट डायस्टॉल में क्या होता है, बाई एंड ट्राइकस्पिड। हम यहां लिख सकते हैं जॉइंट डायस्टॉल में एवी वेल्स ओपन। Blood from the pulmonary vein and the vena cava flows into the left and the right ventricle respectively। तो यहां पे क्या होता है कि जो ब्लड फ्लो है, ब्लड का जो फ्लो है वो कहां से कहां होगा, वो वेना कैवा से ब्लड जाएगा राइट एट्रिया में और पल्मोनरी वेन से जाएगा लेफ्ट एट्रिया में। दोनों से ब्लड जाएगा पर्टिकुलर एट्रियाज में। अब पर्टिकुलर एट्रियाज जो हैं वो ब्लड किसको दे रहे हैं, यहां पे अगर हम हार्ट की कंडीशन ऐसे बनाते हैं, इस तरीके से बनाया जाता है, ये ब्लड इनमें आ रहा है, यहाँ पे भी ब्लड आ रहा है, इसको हम बोल रहे हैं पल्मोनरी वेन, इसको हम बोल रहे हैं वेना कैवा। तो इन दोनों से ब्लड आ रहा है वेंट्रिकल में, एक में राइट में एक में लेफ्ट में। अब ये जो लेफ्ट एंड राइट वेंट्रिकल हैं ये अपना अपना ब्लड किसको दे रहे हैं, अपने रेस्पेक्टिव वेंट्रिकल्स को दे रहे हैं। एट्रिया से ब्लड कहाँ जा रहा है, वेंट्रिकल्स में जा रहा है, नॉर्मली जा रहा है, बिना किसी मेहनत के जा रहा है। तो जितना ब्लड वो ले रहे हैं उतना ही ब्लड, एट्रिया जितना ब्लड रिसीव कर रहे हैं उतना ही ब्लड वो वेंट्रिकल्स को दे रहे हैं, क्योंकि चारों चैम्बर्स अभी रिलैक्स स्टेट में है, कोई भी मेहनत वाला काम नहीं है, जितना लिया उतना ही दे दिया। तो मान लीजिए यहाँ पे जो 100% ब्लड इन्होंने लिया, तो इस 100% ब्लड में से जो 70% ब्लड है वो बिना किसी मेहनत या मशक्कत के एट्रिया से वेंट्रिकल में चला जाएगा। और यहाँ पे एवी वेल्स ओपन है तो वेल्स ओपन होने से मदद मिल जाएगी, आसानी से ब्लड वेंट्रिकल्स में भर जाएगा रेस्पेक्टिव थ्रू द लेफ्ट एंड द राइट एट्रिया। लेफ्ट और राइट एट्रिया से लेफ्ट एंड राइट वेंट्रिकल्स में ब्लड आ जाएगा। द सेमिल्यूनर वेल्स आर क्लोज्ड एट दिस स्टेज। एवी वेल्स ओपन है, व्हाट अबाउट द सेमिल्यूनर वेल्व, सेमिल्यूनर वेल्व क्लोज एट दिस स्टेज। सेमिल्यूनर वेल्व इस वक्त बंद है। जॉइंट डायस्टॉल की हमने बात की है, जॉइंट डायस्टॉल में एवी वेल्व ओपन, सेमिल्यूनर वेल्व क्लोज। ब्लड कहां से कहां आ रहा है, वेना कैवा से राइट एट्रिया में, पल्मोनरी वेन से लेफ्ट एट्रिया में और पर्टिकुलर एट्रिया से अपने पर्टिकुलर वेंट्रिकल में आ रहा है। रैपिड इनफ्लो हो रहा है, बिना किसी मेहनत के 70% जो ब्लड है एट्रिया से वेंट्रिकल में आ जाता है। The semilunar valves are closed at this stage. The sinoatrial node now generate an action potential। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये। एक काम बिना मेहनत के हो गया, हार्ट को बहुत ज़्यादा कोई मेहनत नहीं करनी पड़ी, बट अब मेहनत का टाइम आ गया। और मेहनत का टाइम कैसे आया कि जो हार्ट है उसके पास एक पर्टिकुलर पैच ऑफ मसल है, पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ मसल है, दैट इज साइनोएट्रियल नोड, जो राइट एट्रिया के राइट कॉर्नर पे प्रेजेंट है। अब ये क्या करेगा, ये एट्रिया के कॉन्ट्रैक्शन को प्रमोट करेगा। ये चीज हम पढ़ चुके हैं कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ हार्ट में। व्हाट इज SAN? द SAN इज द साइनोएट्रियल नोड, दिस इज ऑल्सो नोन एज द पेसमेकर। इट जनरेट इम्पल्स, ये इम्पल्स जनरेट करेगा। जब ये इम्पल्स जनरेट करेगा तो इसके इम्पल्स जनरेट करने की वजह से दोनों एट्रियाज में कॉन्ट्रैक्शन होगा और दोनों एट्रियाज कॉन्ट्रैक्ट कर जाएंगे। एट्रियाज के पास था 100% ब्लड,
70% ये बिना किसी मेहनत या मशक्कत के वेंट्रिकल्स को दे चुका है, 70% ब्लड इसके पास आ चुका है। व्हाट अबाउट द 30% ब्लड? अब जो रिमेनिंग 30% है वो ब्लड देने के लिए एट्रियास का सिस्टोल जरूरी है। तो एट्रियल सिस्टोल में क्या होगा, ये जो SAN है, ये जो लाइन हम पढ़ रहे हैं, दिस लाइन इज रिलेटेड टू द एट्रियल सिस्टोल। ये एट्रियल सिस्टोल से रिलेटेड लाइन है। तो हम दूसरा इवेंट पढ़ने जा रहे हैं। पहला इवेंट हम पढ़ चुके हैं जॉइंट डायस्टोल से। तो यहाँ पे वेल्व्स का ध्यान रखना है, किसका क्या हो रहा है, कौन सा ओपन है कौन सा क्लोज है। नेक्स्ट है एट्रियल सिस्टोल। तो द SAN नाउ जनरेट एन एक्शन पोटेंशियल व्हिच स्टिमुलेट बोथ द एट्रियास टू अंडरगो अ साइमल्टेनियस कॉन्ट्रैक्शन। एट्रियल सिस्टोल का मतलब है कॉन्ट्रैक्शन। किस वजह से हुआ? साइनोएट्रियल नोड ने क्या जनरेट की? इंपल्स जनरेट की, और इंपल्स जनरेट करते ही दोनों एट्रियास कॉन्ट्रैक्ट हो गए। द एट्रियल सिस्टोल, यहाँ पे आ चुकी है लाइन, एट्रियल सिस्टोल हुआ। अब इंपॉर्टेंट लाइन दूसरी, दिस इंक्रीजेस द फ्लो ऑफ ब्लड इनटू द वेंट्रिकल बाय अबाउट 30%। मैंने क्या बताया आपको अभी, 70% ऐसे ही चला गया, बट एट्रियास में जब कॉन्ट्रैक्शन हुआ, एट्रियास में जब कॉन्ट्रैक्शन हुआ तो जो बचा हुआ 30% ब्लड था वो भी कहां आ गया? वेंट्रिकल्स में आ गया। द एक्शन पोटेंशियल इज कंडक्टेड टू द वेंट्रिकुलर साइड बाय द AV node and the AV bundle, from where the bundle of His transmit it through the entire ventricular musculature। थोड़ा सा इसको डिटेल करते हैं। इसकी डिटेलिंग में सबसे पहली बात कि यहाँ पे जब एट्रियल सिस्टोल है तो क्या होगा? तो एट्रियल सिस्टोल है तो सबसे पहली बात तो एट्रियास का कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, वेंट्रिकल इस वक्त रिलैक्स कर रहे हैं। व्हाट अबाउट द AV वेल्व्स? AV वेल्व ओपन है, सेमील्यूनर वेल्व क्लोज हैं, सेमील्यूनर वेल्व इस वक्त क्लोज है, सेमील्यूनर वेल्व बंद है। ब्लड कहां से कहां आ रहा है? ब्लड आ रहा है एट्रिया से वेंट्रिकल में, ब्लड आ रहा है एट्रिया से वेंट्रिकल में। और कितना परसेंट ब्लड बचा था? 30% ब्लड आ रहा है। किसकी वजह से? एट्रिया के कॉन्ट्रैक्शन की वजह से। इसको रैपिड इनफ्लो भी बोला जाता है कि मेहनत का काम किया गया है। जब मेहनत की गई है तो ब्लड आ रहा है। अब यहाँ पे क्या होगा कि एट्रियास तो कॉन्ट्रैक्ट हो चुके हैं, बट अब बारी है वेंट्रिकल के कॉन्ट्रैक्शन की। तो इंपल्स भेजी जाएगी SA नोड से AV नोड के पास, और AV नोड क्या करेगा? अपने बंडल ब्रांचेस की हेल्प से या AV बंडल्स की सहायता से वेंट्रिकल के कॉन्ट्रैक्शन को प्रमोट करेगा। यानी कि वेंट्रिकल अब किस स्टेट में आ जाएंगे? वेंट्रिकल्स आ जाएंगे अब कॉन्ट्रैक्शन की स्टेज में। सो दिस causes the ventricular muscles to contract। अब यहाँ पे शुरू हो जाता है ventricular contraction, ventricular systole। The atrias undergoes relaxation। जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं तो एट्रियास उस वक्त रिलैक्स हो रहे हैं, डायस्टोलिक कंडीशन में आ चुके हैं। कोइंसाइडिंग विद द वेंट्रिकुलर सिस्टोल, मैंने आपको बताई थी लाइन कि यहाँ पे द एट्रिया रिलैक्सेशन किससे कोइंसाइड कर रहा है? वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन से। यानी कि जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं, वेंट्रिकल का कॉन्ट्रैक्शन मतलब वेंट्रिकुलर सिस्टोल किससे कोइंसाइड कर रहा है? एट्रियल डायस्टोल से कोइंसाइड कर रहा है। कोइंसाइड का मतलब पैरेलली चल रहे हैं दोनों इवेंट्स। The ventricular systole increases the ventricular pressure, causing the closure of the tri and the bicuspid valves due to attempted backflow of blood into the atrias। अब यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट लाइन हम बात करेंगे वेंट्रिकुलर सिस्टोल की। मैंने आपको बताया था कार्डियक साइकिल में 3 इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कौन कौन से? जॉइंट डायस्टोल, सेकंड एट्रियल सिस्टोल, एंड थर्ड आता है वेंट्रिकुलर सिस्टोल। तो जब वेंट्रिकुलर सिस्टोल हो रहा है तो एट्रियाज उस वक्त रिलैक्स कर रहे हैं, यानी कि ये कॉन्साइड कर रहा है। अब यहाँ पे क्या होगा कि इस पर्टिकुलर इवेंट में
इस तरीके से अगर इसको हम बनाएं तो वेंट्रिकल्स में प्रेशर ज्यादा है। वेंट्रिकल्स में जब प्रेशर ज्यादा होगा तो यहाँ पे चांसेस रहेंगे कि जो ब्लड है वेंट्रिकल से एट्रियाज में आ जाए, ऐसे चांसेस हो सकते हैं। बट इसको अवॉइड करने के लिए जो एवी वेल्व्स है वो तुरंत बंद हो जाते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, वेंट्रिकुलर सिस्टोल में क्या होगा, सबसे पहली बात वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट होंगे, एट्रियाज रिलैक्स होंगे, ये कॉन्साइड भी करेगा, ये चीज हम डिस्कस कर चुके हैं। व्हाट अबाउट द एवी वेल्व्स? एवी वेल्व्स जो हैं क्लोज होंगे, एवी वेल्व्स बंद होंगे। और बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि जब एवी वेल्व्स बंद होंगे तो इनके बंद होने से एक हार्ट साउंड प्रोड्यूस होगा, एंड दिस इज द फर्स्ट हार्ट साउंड एंड दिस इज लब। पहला हार्ट साउंड प्रोड्यूस होगा एवी वेल्व के बंद होने से, और इस हार्ट साउंड को हम लब बोलते हैं। ये प्रोलॉन्ग्ड है, लंबा होता है, और इसके साथ साथ ये डल साउंड होता है, 0.15 सेकेंड के लिए होता है। इट इज ऑफ 0.15 सेकेंड, इट इज प्रोलॉन्ग्ड एंड द डल साउंड क्रिएटेड बाय द क्लोजर ऑफ द एवी वेल्व्स। व्हाट इज एवी वेल्व? द ट्राई एंड द बाइकस्पिड वेल्व. The ventricular pressure increases, the semilunar valves guarding the pulmonary artery and the aorta are forced to open, and the ventricles to flow through these vessels into circulatory pathway. बहुत इंपॉर्टेंट बात एक और, जब वेंट्रिकुलर सिस्टोल हो रहा होगा तो वेंट्रिकल्स में ज़्यादा प्रेशर है, तो ये दो स्टेजेस में होता है। पहला स्टेज यहाँ पे एवी वेल्व्स बंद हो जाते हैं, स्टिल वेंट्रिकल्स में ज़्यादा प्रेशर है। अब ज्यादा प्रेशर है तो वेंट्रिकल्स क्या करेंगे? वेंट्रिकल्स हमारी बॉडी को ब्लड पंप करके देंगे। तो यहाँ पे क्या होगा कि जो लेफ्ट वेंट्रिकल है वो एओर्टा में ब्लड फ्लो करवाएगा, प्रेशर से ब्लड देगा, और जो राइट वेंट्रिकल है वो देगा पल्मोनरी आर्टरी को। अब देगा कैसे? देगा जब यहाँ पे वेल्व्स ओपन होंगे, यहाँ पे जो वेंट्रिकल्स और एओर्टा या पल्मोनरी आर्टरी के बीच में जो वेल्व्स हैं वो ओपन होंगे। तो इस कंडीशन में क्या होगा कि जो सेमील्यूनार वेल्व्स हैं, इस कंडीशन में सेमील्यूनार वेल्व्स ओपन होंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। सेमील्यूनार वेल्व्स क्या होंगे? इस वक्त ओपन होंगे। एवी वेल्व इस वक्त क्लोज होंगे। किसकी बात कर रहे हैं हम? वेंट्रिकुलर सिस्टोल की बात कर रहे हैं। द वेंट्रिकल्स नाउ रिलैक्स्ड। अब क्या होगा? हमेशा तो ये उस कंडीशन में नहीं रहेंगे, कॉन्ट्रैक्शन कंडीशन में नहीं रहेंगे, ये रिलैक्स भी होंगे। तो जब वेंट्रिकल्स रिलैक्स होंगे यानी कि वेंट्रिकल डायस्टॉल होगा एंड द वेंट्रिकुलर प्रेशर फॉल्स कॉजिंग द क्लोजर ऑफ द सेमील्यूनर वेल्व्स। एक और इंपॉर्टेंट बात, जब वेंट्रिकल के अंदर पहले प्रेशर बढ़ा था तो तुरंत एवी वेल्व बंद हो गए थे, एट्रियाज में ब्लड को जाने नहीं देंगे इस कारण से। तो ये जो एवी वेल्व बंद हो गए तो बंद ही है, बट यहाँ पे जब प्रेशर बढ़ता जा रहा है तो उस प्रेशर को कम करने के लिए सेमील्यूनर वेल्व्स ओपन हो जाते हैं और ब्लड प्रेशर से आर्टरीज में चला जाता है। अब ब्लड चला गया जितना ब्लड जाना था। अब वेंट्रिकल्स जो है वो रिलैक्स भी होंगे। तो जब वेंट्रिकुलर डायस्टॉल आएगा तो वेंट्रिकुलर डायस्टॉल में क्या होगा कि यहाँ पे वेंट्रिकल्स रिलैक्स होंगे यानी कि प्रेशर इनका कम हो गया। अब आर्टरीज में इन्होंने जहाँ ब्लड भेजा था, इस वाली आर्टरी में और इस वाली आर्टरी में जहां पे ब्लड भेजा था वहां पे प्रेशर ज्यादा है। तो ऐसा हो सकता है कि आर्टरीज फिर से ऐसा प्रेशर क्रिएट कर दे कि ब्लड फ्लो होके फिर से वेंट्रिकल्स में आ जाए, पर ऐसा भी नहीं होता। तो इसको रोकने के लिए ये जो सेमील्यूनर वेल्व्स हैं ये बंद हो जाते हैं। तो जब वेंट्रिकुलर डायस्टॉल होगा, क्या होगा? जब वेंट्रिकुलर डायस्टॉल होगा तो इस वक्त क्या होगा कि जो वेंट्रिकल का प्रेशर है वो कम होगा, और कम होने से क्या बंद हो जाएगा? सेमील्यूनर वेल्व्स क्लोज हो जाएंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। और यहां पे क्रिएट होगा सेकेंड हार्ट साउंड, दैट इज डब। पहला हार्ट साउंड लब, सेकेंड हार्ट साउंड डब। लब जब जनरेट हुआ था जब एवी वेल्व्स बंद हुए थे और
जब जनरेट होगा जब सेमील्यूनर वेल्व्स बंद होंगे, यानी कि क्लोजर ऑफ द वेल्व्स की वजह से हार्ट साउंड क्रिएट हो रहे हैं। ये 0.15 सेकेंड का है, ये 0.3 सेकेंड्स का है। इसी के साथ साथ ये शॉर्ट और शार्प साउंड है विच प्रिवेंट द बैकफ्लो ऑफ ब्लड इनटू द वेंट्रिकल्स। ये चीज हम कर चुके हैं जिससे पीछे ब्लड बह के ना आए। As the ventricular pressure decline further, धीरे धीरे वेंट्रिकल्स में रिलैक्सेशन है, यानी कि वेंट्रिकल्स अभी डायस्टोलिक कंडीशन में है, तो प्रेशर कम होता जा रहा है। तो ट्राई एंड बाइकस्पिड वेल्व्स पुश्ड ओपन बाय द प्रेशर इन द एट्रियाज। अब यहाँ पे क्या होगा कि जब वेंट्रिकल्स रिलैक्स हो रहे हैं तो बाय एंड ट्राइकस्पिड वेल्व ओपन हो जाएंगे। The pressure in the atria exerted by the blood which was being emptied into them by the veins, ये चीज हम ऑलरेडी कर चुके हैं। क्या होगा यहाँ पे, ये एट्रियाज हैं, ये वेंट्रिकल्स हैं। वेंट्रिकल्स का जो प्रेशर है वो कम हो गया, वेंट्रिकल में प्रेशर कम है। यहाँ पे हर चीज प्रेशर ग्रेडियंट के कारण डेवलप हो रही है। अब यहाँ पे क्या होगा, ये एट्रियाज रिसीव कर रहे हैं ब्लड, दोनों एट्रियाज ब्लड रिसीव कर रहे हैं। एक कर रहा है पल्मोनरी वेन से, एक कर रहा है वेना केवा से। अब ये जो ब्लड रिसीव कर रहे हैं, ये एट्रियाज ने ब्लड रिसीव किया, यहाँ पे भी एट्रिया ने ब्लड रिसीव किया, तो यहाँ पे जो एवी वेल्व्स हैं ये खुलेंगे और ब्लड चला जाएगा वेंट्रिकल्स में। तो सिंपल सा कहने का मतलब है जितना ब्लड इनके पास आ रहा है ये वेंट्रिकल्स को दे रहे हैं बिना किसी कॉन्ट्रैक्शन के। द ब्लड नाउ वंस अगेन मूव फ्रेशली टू द वेंट्रिकल्स, यानी कि यहाँ पे ब्लड जो है मूव्स फ्रीली, बहुत आराम से जो ब्लड है वो फ्रीली मूव कर रहा है। द वेंट्रिकल्स एंड द एट्रियाज आर नाउ अगेन इन द रिलैक्स स्टेट। फिर से कहानी कहाँ से शुरू हो गई, जहाँ से हमने शुरू की थी। इवेंट्स कहाँ से शुरू किए थे, जॉइंट डायस्टॉल से, जब चारों चैम्बर रिलैक्स थे। एट्रिया में जितना ब्लड आ रहा था ये उतना ही वेंट्रिकल्स को दे रहा था, यहाँ से हमने शुरू किया था, यानी कि जॉइंट डायस्टॉल से हमने कार्डियक साइकिल शुरू की थी और वहीं पे आ गई। Soon the assay and generate a new action potential and the events described above are repeated in the sequence and the process continues। जो इवेंट है वो लगातार वैसे ही चलते रहेंगे। जॉइंट डायस्टॉल होगा, एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन होगा, एट्रियल रिलैक्सेशन होगा, वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन होगा, वेंट्रिकुलर रिलैक्सेशन होगा, और कार्डियक साइकिल जो है वो रिपीट होती चली जाएगी। तो यहाँ पे हमने पढ़ा कि किस तरीके से जो कार्डियक साइकिल है वो काम कर रही है। इससे रिलेटेड कुछ बहुत इंपॉर्टेंट बातें हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।